आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं, बताते हैं आपको कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसके शुरका ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और खित्ते में पायदार अमन अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों के खात्मे से मशरूत है। बिल्कुल जी, शामिल गुफ्तगू कर लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। भारत इस वक्त चाहे बलूचिस्तान हो, केपी हो, अफगान तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी पाकिस्तान में कर रहा है। ऐसे हालात में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सर, इसका एलामिये को किस तरह से देखते हैं आप? कितनी सिग्निफिकेंट थी ये नशिस्त? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक तो टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब ईरान का पीस प्रोसेस है उसके बाद फिल्माश के यासीन की नसल पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और उसमें आई थिंक 3 एंटिटीज़ को एड्रेस किया गया है और उसके अंदर फिर दो मैसेज हैं। पहले अफगानिस्तान से शुरू हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम आई थिंक आप देखा है कि अभी अफगान गवर्नमेंट की बजाय अभी तालिबान रजीम कंट्रोल्ड एरिया की बात हो रही है। तो दे आर नॉट एड्रेसिंग नाउ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अभी डायरेक्ट जो है इट्स आई वुड से टेरर स्पॉन्सर्ड रजीम जो है और अंदर कुछ हालात भी आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम तालिबान के जो हैंडल्स हैं वो बात कह रहे हैं कि अगर रजीम चेंज होती है अफगानिस्तान में तो हम पहाड़ों में निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अंदर आई थिंक काफ़ी बुरे हालात हैं और आप बदख्शान चले जाएँ, वहाँ पे जुमा खान इज इन द वोट और मैं इनको ये भी मैसेज दे दूँ कि लास्ट टाइम तो आप भाग के आ गए थे पहाड़ों में तो पाकिस्तान में पनाह मिल गई, इस दफ़ा तो नहीं होगा। तो इस दफ़ा आप उधर से अवाम आपको ठुकाई करेंगे जैसे पाकिस्तान करेगा। एनीवेज मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है गज़ा पे ज़ीरो टॉलरेंस है और जो ऑपरेशन गज़बुल हक है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो अगर इधर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर ठुकाई होगी, पार ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी आई थिंक 4-5 सूबों की तो रिपोर्ट्स हैं कि लोग भी खड़े होना शुरू हो गए और तालिबान के जो सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है वो भी गए हुए थे बदख्शान, तो काफ़ी पैनिक है। दूसरा उनके जो यहाँ पे आई थिंक 2 आई वुड से आउटलेट्स हैं, एक फितन हिंदुस्तान, एक फितन ख्वारिज, उनके लिए मैसेज था। अभी इंशाल्लाह बलूचिस्तान में एक स्पेशल फोर्स भी रेज की जा रही है, जितनी छलांगे मारनी है मारने, उसके बाद देर भी क्रश टू डस्ट है इंशाल्लाह। फिर आई थिंक एक मैसेज था ऑन इंडिया, उसके अंदर भी 2 हैं। वन वॉज फॉर ऑक्यूपाइड कश्मीर लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रखेगा एंड वी विल एक्सटेंड ऑल सपोर्ट और जरूरत पड़ेगी तो फिर पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है। दूसरा था इंडस वाटर टीटी जी इंडस वाटर टीटी पे आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर कि इंटरनेशनल फोरम में चाहे डिप्लोमेटिक हो, लीगल फाइट हो, वो पाकिस्तान करता रहेगा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मुसल्लह अफवाज की तो देयर बी नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न। तो वो हम पहले भी बात करते हैं, जो मिलिट्री ऑप्शन है उसका बड़ा क्लियरली जिक्र कर दिया गया है कि आप फिर एक कतरा भी जो हमारा बनता है उस पर हाथ रख के देखें और वो हाथ काट दिया जाएगा। आई थिंक दीज वर सम ऑफ द मैसेजेस। बाकी भारत के अंदर आपको पता है अभी किस तरीके से डिफेंस को दबाया जा रहा है। अभी सुपर मूवी आई है, उसको 2 दिन में उतार दिया, इतनी स्केर्ड है ये गवर्नमेंट। बिल्कुल वकार साहब, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग था उसके बाद फिर जो उनको 2025 में शिक्स का सामना करना पड़ा, उसके बाद भारत अब इन हथकंडों पर उतर आया है जिसमें वो ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी प्रॉक्सी के ज़रिए तमाम तर चीज़ें। लास्ट आप कॉमेंट ये दे दीजिए कि ऑपरेशन ज़रबुल हक जो है वो जारी है, बगैर किसी रोक टोक के सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि दहशत गर्दों को अब वाकई लगाम डालना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इसमें तो इन एंड आउट जो है दोनों तरफ जारी रहेगा और एक ये भी है कि अभी सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी। मैं हमेशा कहता हूँ 2026 डिसाइसिव, इमरान खान के बच्चे बन जाएंगे या रजीम चेंज होगा और अभी आप देखें ईरान में इसका अपोजिशन का डेलीगेशन भी था तो क्लियर मैसेज नाउ। ठीक है, राइटली सेड। बहुत शुक्रिया वकार साहब और यहाँ पर लेकिन छोटी सी ब्रेक होंगे, ब्रेक के बाद से